हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो शायद उनको पता नहीं होगा कि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे यहाँ पर मिलती रहती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि अगर आप 1 से 2 महीने तक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लेंगे मेरी, तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट या अकॉर्डिंग ट्रेड को कैसे लिया जाता है या सेफ़ या रिस्की ट्रेड को कैसे लिया जाता है, अगर आप ये सारी चीज़ें जानते भी हैं तो आपका एक्सपीरियंस लेवल काफ़ी ऊपर तक होगा 1 से 2 महीने बाद। तो चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं। आज की डेट है 5/8/2024। आज दिन है मंडे और 9:15 से हम डाटा को देखना स्टार्ट करेंगे। रेजिस्टेंस आपका इस साइड में है और सपोर्ट इस साइड में है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका है 24,300 पर और 24,300 पर सपोर्ट भी है। सपोर्ट आपको WTT दिख रहा है, ये WTT है भी, ये मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ। हालांकि बहुत हल्का ये है कि WTT इसको माना जाएगा। इसको WTT हल्का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस 0.5 मतलब मार्केट 0.5 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। ये इस वाले पॉइंट से देखिए क्या होता है कि जब मार्केट 24,350 के ऊपर जाएगी तो मार्केट की इमेजिनरी लाइन इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन यहाँ पर गई थी और उसको मैं दिखाता हूँ कैसे कंसीडर किया जाता है। हालांकि इसको बहुत हल्का है तो मैं नहीं कहूँगा कि इसका बहुत प्रेशर होगा मार्केट में, लेकिन आप जानिए कैसे हुआ ये। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, जो पहली कैंडल आप नज़र यहाँ पर रखेंगे हाई पर नज़र रखेंगे। ये देखिए हाई का बॉक्स है और इसमें हाई पर नज़र रखेंगे। मैं ये बोला हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर देख लीजिए एक बार 350 से एक भी पॉइंट ऊपर जाएगी तो इमेजिनरी लाइन उठ के यहाँ पर चली आएगी और इमेजिनरी लाइन अगर यहाँ पर आएगी तो इसको WTT माना जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी लाइन यहाँ पर आने पर इसको WTT मानेंगे, लेकिन ये मार्केट 350 से एक भी पॉइंट ऊपर जाएगी तभी ये इमेजिनरी लाइन इधर आएगी। 350 पर रहेगी तो वहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये मार्केट 350 से ऊपर गई है नहीं, इस बॉक्स पर आप नज़र रखेंगे। ये देखिए 350.05 है, नहीं 350.05 है, मतलब 0.5 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी। इसको WTT माना जाएगा, ठीक है। फिलहाल उसको WTT मत ही मानिए क्योंकि बहुत हल्का वो WTT हुआ था, ब्लिंक किया था। और 1 मिनट की कैंडल पे भी यही हाल है, क्योंकि 1 मिनट वाली कैंडल ही 1 मिनट वाली कैंडल का हाई ही 5 मिनट कैंडल का हाई है, इसलिए मार्केट वहीं गई थी। लेकिन उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। आप जानते रहिए कि ऐसे ही कंसीडर किया जाता है, मैं इसलिए इसको बताया हूँ। चलिए आगे देखते हैं हिस्टोरिकल में। तो रेजिस्टेंस आपका है 24,300 पर और सपोर्ट भी आपका 24,300 पर है। सपोर्ट WTT दिख रहा है लेकिन WTT मानेंगे नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है। नीचे की तरफ देखेंगे तो जो आपको दिख रहा है, जितनी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है इतने में ही बात होगी। हालांकि ऑल स्ट्राइक प्राइस पर ये WTT था और शाम तक वो WTT था, लेकिन इसको WTT मानेंगे नहीं, छोड़िए इसको। आप ये जानिए कि रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है। 10 स्ट्राइक प्राइस में जो प्रेशर होता है यही मार्केट का प्रेशर होता है। उसके ऊपर अगर WTT है, निफ्टी वगैरह इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टॉक्स होता है तो उसमें प्रेशर कुछ अलग ही होता है। तो ऐसे में आपका क्या है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब आगे की बात करते हैं। अभी 1 मिनट में ही देखिए, 1 मिनट की बात करने में इतना टाइम चला गया, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका अब देखिए WTT है, रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, WTT बन गया यहाँ पर। इसको मैं दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा ऊपर बन रहा है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखिए ये WTT है, रेजिस्टेंस आपका WTT हो गया। इसको WTT इसलिए माना जाए क्योंकि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम WTT है, इसलिए रेजिस्टेंस भी WTT होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। सपोर्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी WTP होने की संभावना भी लग रही है। देखिए यहाँ पर संभावना लग रही है WTP हो जाएगा, और कहीं भी संभावना नहीं लग रही है। सिंगल फैक्टर WTP हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम Y यहीं पर है, वॉल्यूम का ही सपोर्ट है, तो वॉल्यूम जैसे ही WTP होगा सपोर्ट WTP माना जाएगा। तो आगे देखने की कोशिश कीजिए आगे क्या हुआ। इसकी परसेंटेज आप याद रखिए कि 90% WTT है रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं 9:17 पर। मैं कैंडल नहीं दिखा रहा हूँ, पहले ऑप्शन चैन को आप समझिए। 9:17 पर देखिए 90% WTT। फिर आगे चलते हैं, ये देखिए 84%। अब यहाँ से उठ के नीचे की तरफ आ गया, 84% WTT है। अब ये परसेंटेज कम हो रही है और साथ ही क्या होगा कि सपोर्ट भी WTP बना लिया। अब देखिए रेजिस्टेंस फिर 94% WTT और ये सपोर्ट WTP हो गया 86%। अब ये रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTP और रेजिस्टेंस WTT ऊपर है,
ये 94% के आसपास है शायद, ठीक है। तो रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTB, इसमें कोई हमारा ट्रेड नहीं है, क्योंकि मार्केट वैसे ही आप देखे होंगे कि बहुत ही काफ़ी गैप डाउन खुली है। 600 पॉइंट गैप डाउन गई थी, लेकिन ये मार्केट फिर दोबारा कवर की, लगभग 350-400 पॉइंट के आसपास एक गैप डाउन हुई है मार्केट। तो रेजिस्टेंस पर प्रेशर रहेगा, रेजिस्टेंस वाले ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे, सपोर्ट वालों को रुकने नहीं देंगे। ऐसे में मार्केट नीचे की तरफ गिरना चालू होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों का लॉस होते रहता है, तो वो सब अपना एग्जिट लेते हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ ही जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सपोर्ट WTB बनाया हुआ है और रेजिस्टेंस WTT बनाया हुआ है, तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का मैं सिनेरियो बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 8 नंबर सिनेरियो होगा, ये देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 8 नंबर सिनेरियो है, देखिए ना, ये 8 नंबर सिनेरियो जिसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं होता है, ना इधर से ट्रेड बनेगा ना इधर से बनेगा। तो रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTB में हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, एक चीज़ ये हो गई। अब देखिए आगे बात करते हैं कि हुआ क्या, अब कहाँ से वो ट्रेड बन रहा है। चलिए 9-20, अब ये परसेंटेज 88% WTP, नीचे 80% WTB है, 81% WTB हो गया, 87% WTT। चलने दीजिए, मैं ऐसे ही करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 78% WTB हो गया, नीचे की तरफ जाके सपोर्ट शिफ्ट नहीं हुआ है। देखिए मुझे लगा कि शिफ्ट हो गया, लेकिन शिफ्ट नहीं हुआ है, सपोर्ट आपका यहीं पर है। कुछ लोग ऐसे में देखकर कंफ्यूज होते हैं, नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि सपोर्ट आपका यहीं पर है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यूम आपकी अभी यहीं है, तो सपोर्ट आपका यहीं है, ठीक है, यहीं पर था, 24,300 पर ही था। हालांकि WTB बना रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बना रहा है, तो जहाँ WTB बना लेगा वहाँ तक WTB माना जाएगा, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस अपनी परसेंटेज को धीरे धीरे कम कर रहा है, 84, 85 पे मतलब कम करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रेशर क्या है कि मार्केट में रेजिस्टेंस यही कोशिश कर रहा है रोकने की, और सपोर्ट जो है नीचे की तरफ टूटने की कोशिश कर रहा है। और ये अगर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा यही टॉप हो जाएगा और मार्केट का बॉटम नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। ऐसे डिसाइड किया जाता है इसको। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या हुआ इसके बाद आगे फिर क्या हुआ। ये 83%, 74, 72 और 82% WTB, 83% WTB, 74% WTB, 77% WTB यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पर हो गया 86% WTB, 86% WTT है रेजिस्टेंस, 82%। चलने दीजिए 82। अभी भी हमारा कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि सपोर्ट नीचे की तरफ भागना चाहता है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ 9:34 पर। अब आपको दिख रहा है कि सपोर्ट नीचे की तरफ WTB है, ध्यान से समझिएगा इसको। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि रेजिस्टेंस WTT था और सपोर्ट WTB बन गया, तो 8 नंबर सिनेरियो हो गया। अब ये रेजिस्टेंस का प्रेशर हो गया ख़त्म, ठीक है। रेजिस्टेंस का प्रेशर जो था ऊपर की तरफ, ये ख़त्म हो गया, और रेजिस्टेंस का प्रेशर ऊपर की तरफ से ख़त्म हुआ, और सपोर्ट WTB हो या क्या हो गया, ये हो गया ब्लड बाथ। 92% WTB, 94% WTB, ठीक। तो जो दो जगह WTB है। अब इसमें दो चीज़ हो सकती है, ये ब्लड बाथ कंसीडर करेंगे। इसमें हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा, EOR-1 से बनेगा, ठीक है। EOR-1 से बनेगा ये ट्रेड। EOR-1 हमें सेफ़ होता है, ये परसेंटेज अगर WTB बनाया हुआ है तो EOR-1 हमारे लिए सेफ़ होता है। अगर EOR-1 मिल रहा है तो ब्लड बाथ में आप ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या की है कि EOR-1, चलिए आगे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अब चार्ट की ज़रूरत है। टाइम क्या हो रही है आपको, 9:34 हो रही है, और 9:34 पर टाइमिंग देखिए। 9:34 पर इसको थोड़ा जूम करते हैं, 9:34 पर ये देखिए EOS-1 पर मार्केट खड़ी है, ठीक है। EOS-1 पर, और यहाँ पर WTB दिखा रहा है 92%। और मार्केट क्या कर रही है, अभी ब्लड बात है, और हमें क्या चाहिए, ए वाली वैल्यू चाहिए 275 के आसपास की वैल्यू चाहिए। इसमें हमें चाहिए 275 की वैल्यू, जो हमें चाहिए ए वाली वैल्यू, ठीक है। EOS की वैल्यू हमें चाहिए पुट लेने के लिए। अब अगर यहाँ से होता क्या है आगे समझिए, 9:34, और देखिए ये परसेंटेज अब डिक्रीज होना चालू हो गई, और साथ ही ये भी परसेंटेज डिक्रीज होना चालू होगी, और रेजिस्टेंस जो WTT था वो WTT की परसेंटेज भी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। हालांकि डिक्रीज है, फिर भी हमारा EOR-1 हमारा सेफ़ है, EOR-1 हमारा सेफ़ है। देखिए अब क्या हुआ, 92% WTB और 92% WTB, दोनों परसेंटेज एक ही है, बनी हुई है। ये नीचे की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीजमेंट है। ब्लड बाथ रुकेगा कैसे और ब्लड बाथ कंटिन्यू कैसे होगा, ऐसे में इसको समझ लीजिए कि अगर ये सपोर्ट
अगर ये सपोर्ट नीचे यानी 24,000 पर जाके शिफ्ट हो जाए, फिर WTT बना ले 24,200 पर, तो हमारा ब्लड बाथ रुक जाएगा। और अगर यही रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा 300 से 200 पर शिफ्ट होकर फिर WTB बना ले 24,000 पर, तो ब्लड बाथ कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये मार्केट देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। यहाँ पे 54 पर चल रही है। अभी क्या टाइमिंग हो रही है? टाइमिंग देखिए, टाइम हो रही है 9:42। 42 मिनट पर देखिए, यही है, ये वाली कैंडल है। ये वाली कैंडल से हमें पुट लेना है। ये वाली कैंडल से हमें पुट लेना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर WTB है, सपोर्ट अगर WTB है तो EOR -1 हमारा सेफ़ होता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? हमारा स्टॉप लॉस होता है EOR हमारा स्टॉप लॉस होता है। ऐसा नहीं कि बीच में हम निकल जाएंगे। ट्रेड करने का थोड़ा सिस्टम होता है कि अगर आप EOR -1 से आप पुट का ट्रेड बना रहे हैं ब्लड बाथ में, तो ब्लड बाथ की परसेंटेज अगर अच्छी खासी डिक्रीजमेंट दिखा रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगी। इंक्रीजमेंट दिखा रहा है। अगर ये 94 से देखिए, 94 कितनी टाइम तक पड़ी है? ये सुबह से ही नियर अबाउट 94, 95 अब हुई, 93, 92 इसी के आसपास ही मार्केट परसेंटेज चल रही है। तो मार्केट ने क्या किया? EOR दे दिया। ठीक है, हमारा अगर आपने यहाँ से बना लिया है पुट का ट्रेड, तो आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है। एग्जाम्पली आप समझिए, मैं तो यहाँ से बनाया नहीं था, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है, और ये लॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन आपको अब मिल रहा है EOR। जैसे आपको मैं ये बोल रहा था कि आपको EOR -1 से ट्रेड लेना है, सेफ़ है। सेफ़ होने का मतलब क्या है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट WTB होता है तो जनरली मार्केट EOR -1 से ही रिवर्स होती है, और हमारा सेफ़ है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है और परसेंटेज वैसे ही अगर इंक्रीजमेंट या स्टेबल या डिक्रीजमेंट बहुत हल्का फुल्का दिखा रही है, तो मार्केट EOR से तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से रिवर्स होगी ही होगी। तो आपको जो EOR -1 मिल रहा था, अब अगर EOR मिल रहा है तो आपके पास गोल्डन चांस है। आपके पास जितना पैसा हो वहाँ लगा सकते हैं, जितना पैसा हो वहाँ पर उतना लगा सकते हैं। लेकिन अब क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस WTT हो गया। अच्छा, WTT हो गया इसलिए मार्केट आ गई EOR पर। सॉरी, उस टाइम पे मैं भी ये देखा था कि रेजिस्टेंस WTT हो गया था, तो फिर 8 नंबर सिनेरियो मार्केट चली गई थी। तभी आपका ये, हाँ अब याद आया कि जब EOR -1 थी मार्केट, EOR -1 पर मार्केट जब थी तो ये WTT हो गया। फिर मैं यहाँ से ट्रेड को नहीं बनाया। जब फिर EOR आई तो मार्केट का ये WTT ख़त्म हो गया। देखिए अभी कैसे होगा ये, तभी ये सेफ़ हो गया। ठीक है, जब मार्केट ऊपर की तरफ आई तो हमारा EOR की जो WTT की परसेंटेज है रेजिस्टेंस की, वो परसेंटेज ख़त्म हो गई। टाइमिंग मैं देख लेता हूँ, टाइमिंग आपकी क्या है? यही आपकी टाइमिंग 9:55। तो 9:55 पर आ ही गए हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी देखिए परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्या, इंक्रीजमेंट भी बहुत कम है। देखिए डिक्रीज हो गई। अभी मार्केट यहाँ से क्रॉस दी है आपको। जब यहाँ से क्रॉस दे रही थी ना EOR -1 से, तब वो बता रहे थे कि आपका ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी WTT है, तो 8 नंबर सिनेरियो मार्केट खड़ी है, तो वहाँ से आपको पुट नहीं लेना है। जबकि ये सेफ़ होता है। सेफ़ इसलिए था क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो मार्केट EOR -1 से ही रिवर्स होनी थी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस वही फिर दोबारा WTT हो जाए तो मार्केट EOR तक जा सकती है। जब EOR पर गई 9:55 के आसपास, जब मार्केट EOR पर गई तो यहाँ पर ये WTT ख़त्म हो गया। तो जब WTT ख़त्म हो गया तो EOR से मार्केट का रिवर्सल कन्फर्म हो गया कि मार्केट अब EOR से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ज़्यादा था नहीं, थोड़ा सा यही कॉम्प्लिकेटेड था। जो लोग समझे होंगे वो लोग अच्छा ट्रेड बनाए होंगे। मार्केट की वैल्यू क्या आ रही है, इस वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। 24,300 के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 325 आ रही है, और बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आ रही है 325। देखिए 325 की मैं लाइनिंग बना के रखा था, तो यहाँ से ये ट्रेड बना था। ये ज़बरदस्त ट्रेड था, 2 ही कैंडल में आपका टारगेट हो गया। यही एक ट्रेड मैं बनाया था। और जब मार्केट सपोर्ट पर आई EOR से मार्केट सपोर्ट पर जब आई, तो ये मुझे थोड़ी दिक्कत होने लगी। दिक्कत ये होने लगी कि ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगी। तो मुझे भरोसा थोड़ा कम हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। हालांकि था ब्लड बाथ ही, लेकिन मैं वहाँ पर रुका नहीं। मैं अपने टारगेट को पूरा किया और बाहर किया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर दी है 9:55 पर। अपना ये टॉप दी है 9:55 पर। देखिए मार्केट कहाँ चल रही है, 314 पर चल रही है, 314, 325 के आसपास, 332 के आसपास। ये मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी। देखिए क्या हो गया कि 342 तक आई है, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट नीचे की तरफ गई और फिर नीचे ही नीचे चली गई। ठीक है, अब ये टारगेट आपका, अभी तो सिनेरियो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट WTB अभी भी बना हुआ है। तो मार्केट एक तो डाइवर्जन देगी, क्योंकि EOR पर खड़ी है। अभी प्रेशर रेजिस्टेंस के ऊपर का तो है नहीं, आपका यही टॉप है, इसके ऊपर मार्केट नहीं है। और ये WTT की परसेंटेज ख़त्म है, इसलिए तो एकदम से ऊपर नहीं है, बल्कि प्रेशर ही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, नीचे चली जाए। ब्लड बाथ में आपको EOR मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है आज के दिन में। तो यही आपका सेफ़ था और एक ट्रेड यही बना था।
और बाकी कोई ट्रेड बना नहीं। यहाँ से क्या था कि यहाँ से ब्लड बाथ कंटिन्यू था, और अगर कोई इसको रुका होगा, लिया होगा तो बाई किया होगा। लेकिन मैं तो यहाँ पे क्या, जब मार्केट नीचे की तरफ आई ना, ये हम देख लेते हैं 10:15 पर, तो मैं बताता हूँ मैं क्यों एग्जिट कर लिया। 10:15 पर आप देख रहे हैं 86% हो गई। तो ये बता रहा है कि ये जो ब्लड बाथ कंटिन्यू आपको दिख रहा था, वो ब्लड बाथ अब धीरे धीरे कम होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वहाँ से एग्जिट कर लिया, ठीक है। और एग्जिट करने के पीछे मुझे यही लगा कि अगर ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएंगे तो मार्केट US-1 से फिर दोबारा से रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक बार ये रिवर्स हुई थी US-1 से, फिर ये दोबारा रिवर्स हो जाएगी। तो मेरे लिए रिस्क लग रहा था, इसलिए मैं उस ट्रेड को नहीं बनाया हूँ, यहाँ से दोबारा मैं नहीं लिया हूँ, ठीक है। और यही था मार्केट। फिर ब्लड बाथ के रूप में चलती रही, नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ इसका बॉटम बना ली। मतलब जो आपको दिख रहा है WTB आपका सपोर्ट यहाँ पर आ गया। और ये सपोर्ट कब आया है इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं 10:20 पर, 11:20 पर। चलिए पूरा बता देता हूँ। पूरा देखने का कोई ख़ास मतलब नहीं था कि ब्लड बाथ था ये नीचे की तरफ देखिए शिफ्ट हो गया सपोर्ट, तो सपोर्ट तक मार्केट गई। फिर सपोर्ट के नीचे कोई WTB आपको दिख रहा है? वॉल्यूम कहीं भी WTB आपको नहीं दिख रही है। अगर ये WTB नहीं दिख रही है तो आपका ब्लड बाथ यहीं रुकने की कोशिश करेगा। ज़्यादातर चांस यही होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। इसलिए नीचे नहीं जाएगी क्योंकि सपोर्ट अब नीचे की तरफ टूटना नहीं चाहता है। जैसे अगर ये कहीं WTB बनाने की कोशिश करेगा, जब मार्केट सपोर्ट -1 पर जाएगी तो वहाँ से रिस्क लिया जा सकता है कॉल का। ब्लड बाथ में वैसे बॉटम नहीं होता है, लेकिन अगर ये इतना ऊपर से नीचे तक आ गई है तो मार्केट मान के चलिए कि सपोर्ट -1 से रिवर्स हो जाएगी, अगर कहीं WTB नहीं है तो। वैसे कॉल लेना बहुत ही रिस्की होता है ब्लड बाथ में। उस दिन के लिए आपका ट्रेड पुट वाला ही बनेगा। लेकिन आप ये समझिए कि अगर WTB नहीं दिख रहा है तो -1 से आप रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क लेंगे तो क्या होगा कि जब ये -1 जाएगी तो WTB नहीं होना चाहिए। अभी सपोर्ट पर मार्केट खड़ी है, सपोर्ट -1 पर जाएगी तो सॉरी, ये सपोर्ट -1 आपका 925 होगा, 925 पर आएगी मार्केट, तब जाके सपोर्ट -1 होगा। देखिए वैल्यू क्या है, 936 दे रहा है, 925 आपका सपोर्ट -1 की वैल्यू है। तो जब 925 पर आएगी तो कहीं WTB नहीं होगा तो आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं कुछ देर के लिए। और उसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? एक डाइवर्जन नीचे। कभी भी आप लेंगे एक डाइवर्जन नीचे ही रखेंगे। अगर आपको पॉसिबिलिटी लग गई सपोर्ट WTB होने लगा तो आप एक डाइवर्जन का वेट मत कीजिए। जहाँ पे आपका ऐसा पॉसिबल लगे कि निकल जाना सही है वहाँ पे आप निकल जाइए, क्योंकि आपका जो सिनेरियो था वो अगेंस्ट हो गया। सपोर्ट फिर दोबारा अगेन WTB हो जाएगा तो फिर ब्लड बाथ और कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो मार्केट का बॉटम यही होता है और यहीं से मार्केट रिवर्स करती है। और वो रिवर्सल मिला भी है। स्टेट को मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आगे से आप ध्यान रखिएगा। ये न्यू यूएस था, इसको मैं लिख देता हूँ न्यू यूएस। ये न्यू यूएस था और मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, सीधा 2 डाइवर्जन दिए हैं। अब यहाँ से अगर किसी ने बनाया होगा तो अच्छा है, वो समझने की बात है। हालांकि मैं खुद ही उस स्टेट को नहीं बनाया था। और ये WTB जो यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ से भी परसेंटेज, दोनों परसेंटेज डिक्रीज होकर यहीं पर शिफ्ट हो गए और नीचे कहीं भी नहीं गए, तो मार्केट यहीं से रिवर्स होना था। और मार्केट अभी भी चल रही है, ठीक है। आपको दिखाऊँ मैं कहाँ पर चल रही है। देखिए फिर दोबारा आई थी, रिवर्स हुई, लेकिन अब ये दूसरी बार रिस्की हो गया। एक बार अगर आपने छोड़ दिया इसको, फिर दोबारा आ रही है तो यहाँ पर ट्रेड बनाना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि एक बार मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे चुका है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुकी है, तो फिर दोबारा आएगी तो आपके लिए रिस्की होगा। मार्केट और भी नीचे जा सकती है। अभी देखिए सब डॉट टू डॉट चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, 25 से लेके 75 तक, 125 से लेके 25 तक, 100 पॉइंट का ट्रेड। लेकिन इसमें प्रीमियम अब अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का लास्ट टाइम चल रहा है और IB धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी, इसलिए प्रीमियम अच्छा नहीं मिल रहा था। लेकिन आपका जो ट्रेड था, अभी स्ट्रेट को हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ब्लड बाथ था, तो हम कॉल का ट्रेड कोई नहीं लेंगे। लेकिन जो पुट का ट्रेड बना था, ये कि यही ट्रेड बना था। और कुछ लोगों ने अगर इसको समझा होगा यहाँ से भी, तो ब्लड बाथ के लिए नीचे तक लिया होगा। लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे यहीं पर निकल जाना चाहिए था, तो मैं निकल गया, ठीक है। बाकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में और कुछ नहीं है। स्टॉक के बारे में अगर मैं बताऊं तो स्टॉक की जो वैल्यूज़ हैं उतनी सही नहीं आ रही थी, और स्टॉक में भी मैं 2 ट्रेड लिया था। स्टॉक की वैल्यू नहीं सही थी, मैं उसको फिर आगे कभी बताऊंगा। जब वैल्यू सही आएगी तो ट्रेड को हम बना के दिखाएंगे भी, ठीक है। और पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ साथ स्टॉक के भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और मेरा एक व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से जाके आप मेरे व्हाट्सअप के लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं। सारे लोग एक्सपर्ट हैं, आपका जवाब दे देंगे। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।